हाय गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज सिद्धेश। मेरी यूट्यूब चैनल फिन सर्वेची में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा क्योंकि गाइस यहाँ इस प्रकार का कोई भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं आप, तो गाइज आपको लोन किस प्रकार मिल सकती है, क्या इंटरेस्ट रेट हो सकता है, कौन सी बैंक जो आपको कितने इंटरेस्ट पर लोन देगी और कितनी लोन आपको मिल सकती है, पूरी जानकारी गाइज इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो गाइज लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले क्योंकि गाइज ऐसे ही लोन से जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में बता दूं कि स्मॉल, माइक्रो, मीडियम, आप जिस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपका बिजनेस माइक्रो है, अगर आपका बिजनेस स्मॉल है या फिर आपका बिजनेस मीडियम है, इस प्रकार के अगर किसी प्रकार के बिजनेस कर रहे हैं और आपके बिजनेस को ग्रो करना है, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाना है, जिस प्रकार आपका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या भी आप किसी प्रकार का सर्विस प्रोवाइडर है, तो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए और बड़ा करने के लिए गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा बहुत ही अच्छी स्कीम डाली गई है जिसका आप इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पे कम इंटरेस्ट रेट पे करके और आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह ग्रो कर पाए। अगर आपके बिजनेस को और ग्रो करना है और आपको लोन चाहिए तो आपको क्या करना होता है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी बैंक है जो कि आपको लोन प्रोवाइड करवाती है जिसका आप लाभ ले सकते हैं। और गाइज मिनिमम डॉक्यूमेंट्स में आप मैक्सिमम पेमेंट उठा सकते हैं बैंकों से। तो गाइज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार अलग अलग प्रकार की इस बैंक जो है मैं आपके सामने रखता हूँ, तो किस प्रकार बैंक जो आपको लोन दे सकती है, उसका टर्म्स क्या है, यानी कितना टर्म्स में आपको लोन दे सकती है। तो यहाँ मिनिमम जो लोन्स प्रोवाइड करवाई जाती है वो 50,000 से शुरू होकर 50 लाख तक की आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाए। यानी कि आपका जो बिजनेस पे डिपेंड करता है, आपका जो ग्रो है, आपकी जो बिजनेस की इनकम है, आपने किस प्रकार का लोन लिया है, आपका जो आउटपुट है, इसके हिसाब से आपकी जो लोन है तय होगी। लेकिन मिनिमम जो इसकी धनराशि है वो 50,000 से लेकर 50 लाख तक आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो गाइज हम देख लेते हैं कि कौन सी जो बैंक है और इसके जो टर्म्स है वो 15 साल के लिए रहता है, यानी कि आप 15 साल मैक्सिमम 15 साल के लिए इसको ले सकते हैं। आप जितना भी लोन लेते हैं, यानी कि आपको बैंक जितना भी लोन प्रोवाइड करवाती है, मुहैया करवाती है, उसको आप 15 साल के अंदर आपको इसका रीपेमेंट करना रहता है। अभी हम देखते हैं कि कौन सी बैंक जो है आपको कितने परसेंटेज पे लोन मुहैया करवाती है। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है जो कि 10.75% ऑनवर्ड, यानी कि 10.70% पर एनम से लेकर उसको शुरू होता है, उससे बढ़ सकता है। इस बाद में हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, CBI है, जो कि 11.25 पर एनम से ऑनवर्ड से, यानी कि उससे ज़्यादा हो सकता है। इंडियन बैंक्स है जो कि 9.75% से ऑनवर्ड हो सकता है, यानी कि उससे ज़्यादा हो सकता है, 9.75 से शुरू होकर। पंजाब एंड सिंध बैंक है जो कि 9.95% से ऑनवर्ड हो सकता है। पंजाब नेशनल बैंक है, PNB है, जो कि आपके हिसाब से हम देख सकते हैं, जिसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो 7.65% पर एनम से ऑनवर्ड हो सकता है। SBI का सबसे कम रेट यहाँ पे आपको मिल रहा है। या सिंडिकेट बैंक है जो इस पर ऑनवर्ड्स है। यूको बैंक है जो कि 8.85 पर एनम ऑनवर्ड्स हो सकता है। यूनियन बैंक और साथ में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है जो कि 10.25% से लेकर 16.25% एनम आपको लोन जो मुहैया करवाती है। यानी कि ये जो अलग अलग प्रकार की बैंक्स है जो कि अलग अलग प्रकार के डिफरेंट ऑफ राइट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको जो मुहैया करवाती है। MSME जो है, जो लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस बैंकों को रिक्वेस्ट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि इसमें आपको लोन में डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट महत्वपूर्ण रहता है, कि आप जो भी लोन लेना चाहते हैं उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना जरूरी है। जिस प्रकार हमारा बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट क्या है और प्रोजेक्ट पर आप कितना ग्रो कर पाएंगे, तो उस पर डिपेंड करता है। जिस प्रकार आपका जितना मजबूत प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहेगा
क्योंकि इसमें रीपेमेंट का भी शेड्यूल रहता है कि जिस प्रकार हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी आप जो पैसे कहाँ से लाएंगे, कहाँ डालेंगे, कहाँ से आपको कितनी इनकम होने वाली है और आप यहाँ से कितना आपको रीपेमेंट कर पाएंगे, कितना पेमेंट कर पाएंगे, तो यहाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट यहाँ माना जाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो यहाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहला आपके पास होना जरूरी है और अगर आपको सही तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका रहेगा तो आपको मैक्सिमम लोन मुहैया करवा जा सकती है बैंकों द्वारा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। जीएसटी आप भरते होने, जीएसटी टीन नंबर आपके पास होना जरूरी है। कोई भी प्रकार का बिजनेस करते हैं तो जीएसटी टीन आपके पास होना ही है। तो ही इसका पहला दूसरा डॉक्यूमेंट बहुत महत्वपूर्ण है जिसका आपके पास होना जरूरी है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है आपके पास लास्ट 3 ईयर के यानी कि 3 साल के रिटर्न के फाइल किए हुए डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न का फाइलिंग आपने किया होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स के साथ में। और चौथा जो डॉक्यूमेंट है आपके पास 6 मंथ के जो बैंक स्टेटमेंट है वो होने जरूरी है। तो इस प्रकार अगर आप ये जो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास सही तरीके से होते हैं तो आपको आसानी से जो लोन है जो मिल सकता है, जो कि एमएसएमई के रूप में आप आसानी से लोन पे ले पाएंगे और गाइस आपके बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, आराम से ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो प्लानिंग है उसको सही तरीके से आप अंजाम दे पाएंगे और उसके कारण आपके बिजनेस को और ग्रो कर सकते हैं। आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है या फिर आपका रिटेलिंग का बिजनेस है या फिर आपको इस प्रकार का सर्विस प्रोवाइडर है, तो इस प्रकार के आप किसी भी प्रकार का जो बिजनेस है उसको कर सकते हैं। तो गाइस इसी प्रकार आप अपने बिजनेस को ग्रो कीजिएगा। इस वीडियो में को लास्ट तक देखने के लिए बहुत थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप बटन जरूर दबा दें। नए वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। बाय दोस्तों, बाय बाय।